नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसा कि एसएससी वाले बच्चों को न्यूज़ मिल गई होगी कि 9 सितंबर यानी कि आज से सही 30 दिन के बाद, एग्जैक्ट 30 डेज़ के बाद आपका एसएससी सीजीएल का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से भी अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास पूरे 30 दिन का समय है। 30 दिन में अगर हम लोग 30 सेट कंप्लीट करेंगे और एक सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं तो टोटल हम 750 यानी कि 750 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। और मुझे नहीं लगता कि 750 क्वेश्चन करने के बाद आप में कैलकुलेशन में कमी रहेगी या कॉन्फिडेंस की कमी होगी या टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप अगले 30 दिन मेरे साथ रोजाना इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 25 में से 25 तो नहीं, लेकिन आप हर एक बच्चा 20+ क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व करेगा। देखिए 25 में से 25 वही बच्चा करके आता है जिसकी हर एक चीज 100% है। कोशिश तो मेरी यही है कि आप 25 में से 25 करके आएं, लेकिन साथ में आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी बढ़ानी पड़ेगी। अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो देखिए 18, 20, 22 क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, लेकिन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा या तो किसी अलग टाइप के मिलेंगे या थोड़े से कैलकुलेटिव मिलेंगे या थोड़े से चैलेंजिंग मिलेंगे। तो बच्चों मेरी कोशिश ये है कि ये 30 दिन अगले मैं आपके 20 से 22 क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज सेम एग्जाम में आपको मिल जाएं। और अगर आप थोड़ी सेल्फ स्टडी करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। वही टारगेट है इंग्लिश में कि आपके 25 में से 25 हो जाएं। रीजनिंग देखिए कंपैरेटिवली मैं थोड़ा सा आसान मानता हूं। रीजनिंग में बस आप रोज का 25 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए तो एग्जाम में आपके 25 में से 25 आराम से हो जाएंगे। अब अगर आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में 75 में से 70+ क्वेश्चन ठीक कर देते हैं तो बच्चों अगर जनरल नॉलेज में आपका स्कोर थोड़ा सा कम भी रह जाएगा तो आप करीब 85-90 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप लोग अगले 30 दिन एक भी क्लास मिस ना करें और रोजाना हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो 30 दिन के बाद आप देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। चलिए तो भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 5 आज हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए जय श्री राम, शुरू करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन आया सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज √3:√2। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स। बच्चों आप सभी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो का स्क्वायर एरिया का रेशियो होता है। और आपसे क्या पूछा है? एरिया का रेशियो। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 ये क्या होगा बच्चों? साइड्स का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर। तो अपना आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 3:2। ठीक है, ऑप्शन ए। तो जो बच्चे अभी एक महीने बाद एग्जाम देने वाले हैं, मुझे मालूम है कि उन सबको बेसिक्स की नॉलेज है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन था, सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो एरिया का रेशियो होता है। साइड्स का रेशियो हमें गिवन है √3:√2, उसका हमने स्क्वायर कर दिया तो एरिया का रेशियो आ गया 3:2। ठीक है बच्चों, हम थोड़ी सी धीरे धीरे डेली मैं थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जब हम आखिरी सेट पे पहुंचे तो हम 25 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में मैं यहां सॉल्व कर दूं। तो थोड़ा सा बच्चों अब स्पीड भी आप लोग बढ़ाते जाइए क्योंकि एक महीना ही हमारे पास है। एक महीना कम नहीं होता मेहनत वाले के लिए और बहुत कम होता है जो पढ़ाई नहीं करता। तो आप डेली प्रैक्टिस करें और डेली अपनी स्पीड पे भी काम करें। मैं भी अब धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि यही स्पीड आप लोग भी एग्जाम में दिखाएं। और
एग्जाम देने के बाद बच्चों आपको हमें जरूर बताना है कि हमारे पढ़ाने से आपको एग्जाम में कितना फायदा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों पाई चार्ट का। थोड़ा सा हल्का सा ये ब्लर है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो वेरियस एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय पब्लिशिंग कंपनी फॉर पब्लिशिंग अ बुक इन 2018। एक बुक पब्लिश की गई और उस बुक में जो जो खर्चा आया, यानी कि बाइंडिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, रॉयल्टी, प्रिंटिंग और पेपर कॉस्ट, ये आपको सब परसेंटेज में गिवन है। प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बुक इज 15% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ द प्राइस प्रिंटेड ऑन बुक इज 942। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि जो प्रिंटेड प्राइस है वो हमें कितना दिया हुआ है, या जो एमआरपी है वो गिवन है 942, और प्रिंटेड प्राइस 15% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, 115 के इक्वल हो जाएगा हमारा एमआरपी। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 942 बटा 115, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बुक है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 और 23 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 23 इंटू 4 92 और 1 41, यानी कि लगभग 820 रुपये उस किताब की क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। और अब हमें निकालना क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ पेपर है, पेपर कॉस्ट कितनी होगी एक कॉपी की। अब पेपर कॉस्ट देखो यहां गिवन है 15%, तो अब हमें 15% निकालना है किसका, 820 का। तो 15 बटा 100 इंटू 820, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये लगभग 122.9 के आसपास आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तो डीआई का एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक कंपनी किताब बनाती है, बुक प्रिंट करती है, और वो प्रिंट करने में कंपनी प्रिंटिंग, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट और रॉयल्टी, ये सारे खर्चे आते हैं। प्लस एक चीज और गिवन थी कि बुक का जो प्रिंटिंग प्राइस है, यानी जो छपा हुआ मूल्य है, वो बुक की कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। तो हमें एमआरपी दिया हुआ था 942, सबसे पहले हमने वहां से 820 रुपए उस किताब का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस पे 15% खर्चा आता है पेपर कॉस्ट पे, वही हमें निकालना था। तो 842 का 15% निकालेंगे तो ऑप्शन ए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आता है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप रिपीट करना चाहते हैं या दोबारा समझना चाहते हैं तो मैं वो क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखिए टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बहुत खास है और इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है। देखो आपको जो गिवन है क्या कह रहा है, इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 4 बॉयज और 5 गर्ल्स, यानी कि जो हमें गिवन है वो और में है, और जो पूछा है वो किस में पूछा है, 1 मैन 1 वुमेन 1 बॉय एंड 1 गर्ल। याद रखना टाइम एंड वर्क में जब भी और एंड वाला क्वेश्चन आए, मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो और में हो और जो आपसे पूछा है वो एंड में हो, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एंड वाले सारे ऊपर रहेंगे और वाले सारे नीचे रहेंगे और इक्वल में आ जाएगा नंबर ऑफ डेज गिवन, नंबर ऑफ डेज गिवन। और बच्चों ये तरीका हमेशा लगेगा, ऑलवेज, कभी ये तरीका फेल नहीं होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, होता है ना मैथ के हर क्वेश्चन में गिवन और आस्क, तो गिवन अगर और में हो और जो पूछा है वो एंड में हो, तो एंड वाले सारे आप न्यूमरेटर में रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और वाले सारे नीचे डिनोमिनेटर में, और फिर उनको प्लस करके नंबर ऑफ डेज जो आपको गिवन है वहां रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एंड वाले कितने हैं, 1 1 1 और 1 1 1 1 और वाले हैं 1 2 4 5 1 2 4 5। अब इसको कर देंगे ऐड और बराबर में लिख देंगे जो नंबर ऑफ डेज आपको दिए हुए हैं 39। अब देखिए 2 4 5 का एलसीएम आएगा 20, यहां पर ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 39। बच्चों ये भी 39 हो गया, ये भी 39, दोनों कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 और 1 की वैल्यू ही हमारा आंसर होती है। तो यानी कि 20 दिन में वो काम हो जाएगा। जब भी और एंड वाला क्वेश्चन आए, एंड वाले सारे ऊपर
और वाले सारे नीचे और प्लस करके नंबर ऑफ डेज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उनको राइट हैंड साइड में रख के सॉल्व कर देना। 1 यूनिट की, 1 इकाई की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। हां, अगर कभी इस क्वेश्चन में चेंज करके लास्ट में ये बोल दे कि काम डबल हो गया या काम 3 गुना, काम 4 गुना, तो आपकी जो 1 की वैल्यू आएगी आप उसको डबल कर देना, ट्रिपल कर देना। यानी वर्क अगर चेंज होता है तो वही सेम चेंज आपको टाइम में करना है। वर्क डबल, टाइम डबल, वर्क हाफ, टाइम हाफ, लेकिन 1 की वैल्यू आपको सबसे पहले निकालनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है और अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी निकाल पाएंगे। और कंपटीशन में यही चीजें काम आती है, यहां पर आंसर के नंबर मिलते हैं, प्रोसेस या सॉल्यूशन के नंबर नहीं मिलते। तो हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days मोर देन A एंड B टुगेदर, and B can complete the same work in 18 days more than A and B together, then in how many days A and B can complete the work together। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A अगर अकेला किसी काम को करे तो उसे 8 दिन ज्यादा समय लगता है दोनों के मुकाबले। A और B अगर इकट्ठा करें तो A और B इकट्ठे से A को 8 दिन ज्यादा लगते हैं और B को 18 दिन ज्यादा लगते हैं A और B के मुकाबले। तो ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें सिंगल सिंगल की तुलना डबल से की गई हो कि दोनों मिलके जितने दिन में करते हैं और अकेले अकेले जितने दिन में करते हैं, लेकिन यहां पर किसी का भी टाइम दिया नहीं हुआ और आपसे पूछा है कि A और B उस काम को कितने दिन में करेंगे। ना A का टाइम गिवन है ना B का टाइम गिवन है, A और B का केवल एक्स्ट्रा टाइम जो वो लेते हैं वो गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की ट्रिक आप आज याद कर लो, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप 2 सेकंड में आंसर लगाएंगे। बस याद क्या रखना है, जिस क्वेश्चन में क्या गिवन हो, एक्स्ट्रा टाइम गिवन हो कि A कितना एक्स्ट्रा टाइम लेता है और B कितना एक्स्ट्रा टाइम लेता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम वाला क्वेश्चन आ गया तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछा है और इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। A 8 घंटे ज्यादा लेता है, B 18 घंटे ज्यादा लेता है, 144 जो कि 12 का स्क्वायर है। तो A और B इस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। ये आपका आंसर। देखो ये तो है पेपर वाला सॉल्यूशन। अब अगर किसी को इसका कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट देखो बच्चों ये है, A और B मान लेते हैं काम को x दिन में कर रहे हैं, हमें निकालना है। तो A कितने दिन लेगा, x + 8, और B कितने दिन लेगा, x + 18। और एफिशिएंसी होती है इसकी उल्टी, यानी कि 1/1 डे वर्क 1/x + 8, 1/x + 18, और इनका 1 डे वर्क क्या होगा इकट्ठा, 1/x। अब इसको इक्वल रख दो, 1/x इक्वल्स टू 1/x + 8 + 1/x + 18। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस तरीके का यूज करें कि जब भी A और B का एक्स्ट्रा टाइम गिवन हो A और B दोनों के मुकाबले, तो एक्स्ट्रा टाइम को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर देना, तो A और B दोनों मिलकर काम को उतने ही दिन में करेंगे। लेकिन याद रखना ये ट्रिक केवल 2 लोगों पर ही अप्लाई होगी। अगर इस क्वेश्चन में 3 आ जाएंगे A, B और C, तब ये चीज नहीं अप्लाई होगी, फिर हम लोग इसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो ट्रिक है बच्चों, ये केवल 2 लोगों पर ही अप्लाई होगी, 2 पर्सन। ठीक है, अगर कोई तीसरा आ जाएगा C, तब ये नहीं होगा। केवल 2 का अगर एक्स्ट्रा टाइम गिवन है तो एक्स्ट्रा टाइम को मल्टीप्लाई करके आप उसका स्क्वायर रूट कर दें, तो ये दोनों का इकट्ठा टाइम आ जाएगा। तो 12 दिन हमारा आंसर होगा। बाकी आप बेसिक को भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आदमी 2 से ज्यादा होंगे तो फिर हम लोग बेसिक तरीका ही अप्लाई करेंगे। बट एग्जाम में ज्यादातर 2 वाला ही आता है, 3 वाला एक आध बार ही मैंने एग्जाम में आते हुए देखा है, वो भी मेंस लेवल में। अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो वो इसी पर ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, एक ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, जो Q पे 90 डिग्री है, PQR, और इसमें हमें गिवन है कॉट P, यानी कि ये P।
अब मैंने एक बात आपको बताई थी, फिर बता देता हूं कि जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसके सामने वाली साइड बच्चों क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो एंगल हम लेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड बेस होती है, ये बात आप ध्यान रखना। अब गिवन है कॉट P इज √3। अब मुझे बताइए कॉट P √3 है, ठीक है। और बच्चों कॉट √3 कब होता है? tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे और कॉट की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पे, यानी कि जो P है वो 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 आ गया। और हमें क्या निकालना है? साइन P। अगर P 30 डिग्री है तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो मेनली आपको एक बात ध्यान रखनी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आप यूज करें तो जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और साथ वाली क्या होती है? बेस। बाकी कॉट P आपको गिवन है √3 और कॉट जो है वो 30 डिग्री पे √3 होता है, तो P हमारे पास आ गया कितना? 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1564। दो नंबर का डिफरेंस है, मान लेते हैं A और B है वो नंबर, जिसमें A को मैं बड़ा नंबर मान लेता हूं, तो A माइनस B हमें गिवन है 1564 या 1564। उसके बाद बोलता है आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, यानी अगर A को B से डिवाइड करें तो 6 आता है कोशेंट और 19 आता है रिमाइंडर। देखिए डिवाइड किसको किया? A को। किससे डिवाइड किया? B से, यानी कि B हो जाएगा डिवाइजर। कोशेंट है 6 और रिमाइंडर है 19, ठीक है बच्चों। आई थिंक ये बात सभी को मालूम होगी कि डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ गया A इक्वल्स टू 19B और प्लस 114, और यहां से मैं लिख सकता हूं A माइनस 19B इक्वल्स टू 114। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं या इधर लिख लेते हैं इसको। हमें क्या निकालना है यहां पर? स्मॉलर नंबर यानी B निकालना है, तो A को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं। A माइनस 19B ये कितना है? 114, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, A कैंसिल, माइनस B प्लस 19B, तो ये आ गया 18B इक्वल्स टू 0 और 5 4 और 1, ठीक है। और अब B की वैल्यू यहां से डायरेक्टली आ जाएगी 1450 अपॉन 18, ठीक है। तो अब इसको निकाल दीजिए आप। आंसर आ जाएगा यहां से आई थिंक 309, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ब्लर हो गया तो मैं लिख देता हूं। A प्लस B प्लस C हमें गिवन है 6, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर गिवन है 14, और AB प्लस BC प्लस CA ये हमें गिवन है 11, और आपको निकालना है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, आप लोग इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए तो तीनों चीजें आपको गिवन है, यानी कि बिल्कुल ही इजी हो गया क्वेश्चन। बस वैल्यू रखनी है। A प्लस B प्लस C 6 है, ये 14 है, और ये 11, तो 6 इंटू 3 18 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे। आप A की वैल्यू 1,
B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। तो 3 और 2 5 और 1 6, तीनों का स्क्वायर करोगे तो 14 आएगा और इस तरीके से निकालोगे तो 11 आएगा। तो आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वैल्यू पुट नहीं होती तो बेसिक फॉर्मूला भी आप लोग याद रखें। और इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है, उसको भी ध्यान रखें। A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी होल स्क्वायर और प्लस C माइनस A होल स्क्वायर। ये दोनों बच्चों इसी के फॉर्मूले होते हैं, तो जब जैसी ज़रूरत हो आप यूज़ कर लें। इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन इस तरीके से गिवन थी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। कभी कभी जब A B C की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ जाए, जैसे A की वैल्यू 999, B की वैल्यू 998 और C की वैल्यू 1000, अब आप फिर ये अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब A B C की वैल्यू आपको इकट्ठी दे रखी हो एक साथ तो आप इसका यूज करें, और जब A B C की वैल्यू आपको अलग अलग और बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी हो तो आप लोग फॉर्मूला नंबर 2 का यूज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P इज 17 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल है जिसपे एक टेंजेंट है जिसकी लंबाई हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर, जो कि बाहर एक P पॉइंट से सर्कल को टच करती है, और इस पॉइंट को ले लेते हैं Q। सर्कल का सेंटर O, पॉइंट P इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। और बच्चों ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लोग सभी ये बात जरूर जानते होंगे कि जो टेंजेंट है वो सर्कल के सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब नहीं बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। एक्चुअली ये 90 है तो ये 17 होनी चाहिए। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये 90 है, देखिए 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों ये 17 होगी और ये 15 होगी, क्योंकि तभी पाइथागोरस लग पाएगी। इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये 15 और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 17 होगा। तो देखिए 17 15 पाइथागोरस लगाएंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी? 8। यही हमें निकालना था रेडियस ऑफ द सर्कल। बाकी ये ट्रिपलेट भी होता है, 8 15 और 17 ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो आप ट्रिपलेट की मदद से भी इस क्वेश्चन को, यानी ये क्वेश्चन आप लोग बिना फिगर बनाए भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अगर टेंजेंट सर्कल को मिलेगी तो 90 डिग्री जरूर बनेगा। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट में अगर 15 और 17 गिवन है तो तीसरा 8 ही होगा। तो आप सीधा इस क्वेश्चन को देख के बिना फिगर बनाए भी आंसर लगा सकते थे। बस ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये शायद बाय प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, चलिए। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें गिवन है कितनी? तीनों साइड बराबर होती हैं 24, और इसकी इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। ठीक है, अब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस है, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड डिवाइडेड बाय 2√3। बस इसको आप सॉल्व कर दें। साइड हमें गिवन है 24 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से कैंसिल करेंगे 12, रैशनलाइज करेंगे √3, और नीचे भी √3, 3 से कैंसिल करेंगे 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√3। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होती है? साइड अपॉन 2√3, और सर्कम रेडियस, बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या होती है? साइड अपॉन √3। ये दोनों पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको आप पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 टाइम्स इट्स हाइट। एक सिलेंडर है और इसकी जो रेडियस है वो हाइट की 5 टाइम्स है, यानी हाइट को x मानेंगे तो रेडियस कितनी होगी? 5x। गिवन है रेडियस इज 5 टाइम्स इट्स हाइट। इफ द हाइट इज 3.5, ये है 3.5, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 17.5, क्योंकि 35 का 5 गुना 175 होता है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंडर। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 17.5 यानी कि 175/10 इंटू 175/10, और हाइट हमें गिवन है 3.5 यानी कि 35/10। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, मुझे बताएंगे। आंसर आएगा ऑप्शन ए। कैलकुलेशन आप लोग करिए, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। मेरा काम है आपको क्वेश्चंस कराना अलग अलग तरह के, और साथ में उनके मेथड सिखाना। अगर आप कैलकुलेशन खुद करेंगे तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देखिए इलेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग टोटल वोट्स को मान लेते हैं 100, ये हो गई टोटल वोट्स। अब 12% लोगों ने वोट नहीं डाले। 12% क्या है बच्चों, नॉन कास्टिंग वोट्स, जो अपने घर से वोट डालने के लिए नहीं गए। वो 100 में से 12 लोग हैं, तो 88 वोट डालने गए, ये आ गए हमारे कास्टिंग वोट्स। अब कास्टिंग से ही हार जीत का फैसला होगा, विनर और लूजर। अब क्या बोलता है आगे, विनर को 68% वोट मिले टोटल वोट्स का। टोटल वोट्स हैं 100, और 100 का 68% क्या आ जाएगा, 68। अब 88 में से 68 अगर जीतने वाले को मिले तो यानी कि हारने वाले को कितने मिले, 20। इसका मतलब हार जीत का जो मार्जिन है वो 48 है, और उसी की वैल्यू हमें गिवन है 2880 वोट, 2880। अब 48 से ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया 6 पे, तो 1 की वैल्यू आ गई 6, और हमें 100 की वैल्यू 1 की वैल्यू 60 आ जाएगी, सॉरी। तो हमें टोटल वोट्स निकालने हैं, नहीं हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, यानी कि हमें 88 की वैल्यू निकालनी है। 88 इंटू 60 कर दीजिए, तो ये 5280 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। समझ में आई बात। किसी जब भी इलेक्शन का क्वेश्चन आए तो टोटल वोट्स को आप लोग 100 मान लीजिए। 12 लोग वोट डालने नहीं गए, तो यानी कि 88 लोग वोट डालने गए। अब जो वोट डालने गए उनमें से हार जीत का फैसला हुआ। जीतने वाले को टोटल के 68% वोट मिले, यानी कि टोटल में से 68 मिले, तो 100 में से 68 इसे मिल गए। 88 लोगों ने वोट डाला है, 68 इसको मिल गए, तो इसे मिलेंगे 20, यानी कि 48 वोटों से जीत रहा है, और इस 48 की वैल्यू कितनी है, 2880। उसके बाद यूनिटरी मेथड है, एक वोट या 1% किसके बराबर है, 60 के, और हमें कास्टिंग वोट्स निकालने थे, तो आंसर 5280। अगर टोटल वोट्स निकालने होते तो आंसर आता 6000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A cuboid of length 36 meter, breadth 18 meter and height 9 meter is melted and recast into a cube. एक क्यूबॉइड को क्यूब बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 36 इंटू 18 इंटू 9 इक्वल्स टू एस क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम दोनों के इक्वल होंगे। यहां से क्यूब की साइड निकाल लेते हैं। देखिए 36 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। दिस इज एस क्यूब। अब यहां से तो एक 2 आ जाएगा, एक 3, और एक और 3, ये आ गई साइड ऑफ क्यूब, यानी कि 3 3 9 दूनी 18, ये आ गई साइड ऑफ क्यूब। लेकिन हमसे क्या पूछा है, क्यूब का डायगोनल, और किसी भी क्यूब का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो क्या होता है, साइड रूट 3। तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो 18 रूट 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जब किसी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए तो उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। वॉल्यूम इक्वल रख के हमने साइड निकाल ली क्यूब की, और क्यूब का डायगोनल हमसे पूछा है, तो डायगोनल आ जाएगा 18 रूट 3। ओके, चलिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है बच्चों। ये भी थोड़ा सा धुंधला है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं। आपको इसमें निकालना है, देखिए 4-5 कंपनीज दी हुई हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ट्विगी, टोमेटो और पिंत्रा। ठीक है, और क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स दैट ज्वाइंट
पाइंत्रा फ्रॉम 2017 टू 2021। देखो ये 2017 है और ये 2021 है। अब 2017 से 2021 तक कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ ये निकालना है। तो ध्यान दीजिए 2017 में जो डिलीवरी पार्टनर है वो 5.6 है और 2021 में डिलीवरी पार्टनर 7.2 है। अब देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1.6। किस पे हुआ, 5.6 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल एंड ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, इवन 8 से हो जाएगा, 2/7। और बच्चों 2/7 कितना परसेंट होता है, 28.57। तो याद रखिए कुछ कंपनीज के डिलीवरी पार्टनर्स हमें दिए हुए थे, उसमें से एक कंपनी के डिलीवरी पार्टनर 2017 से 2021 में कितने परसेंट इंक्रीज हुए यही आपको निकालना था। तो एक 5.6 है 2017 में, 7.2 है 2021 में, तो 1.6 का इंक्रीमेंट हुआ 5.6 पे, जो 28.57% आ जाएगा। और ये 2/7 की वैल्यू भी होती है, तो आप वैल्यूज भी परसेंटेज की याद रखें, बहुत काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और देखिए नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि 762 में ऐड कर दीजिए बस 316, तो आंसर आ जाएगा 8, 7 और 1078। यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, फॉर्मूला लगाया किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों इसमें नीचे भी क्या गिवन था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ए प्लस बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ सम वुडन फर्नीचर इंक्रीज बाय 65% व्हेन इट passes थ्रू 3 hands. If the first and second sellers made a profit of 20 and 25%, then find the profit percentage of the third seller. देखिए किसी एक चीज को 3 बार बेचकर टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 65% हुआ। भाई मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है 100 रुपए की, मैंने उसको पहले एक आदमी को बेचा, फिर उसने दूसरे आदमी को बेचा, उसने तीसरे आदमी को बेचा, और फाइनली जो है 65% टोटल इंक्रीमेंट आया या टोटल प्रॉफिट आया। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल काम आपको क्या करना है, शुरुआत में वो चीज थी 100 रुपए की, पहले वाले ने कितना प्रॉफिट कमाया, 20%, यानी कि 120/100 में उसने बेच दिया। दूसरे ने प्रॉफिट कमाया 25%, तो इसने 125/100, और तीसरे का प्रॉफिट हमें निकालना है, तो 100 प्लस x, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो कुछ ना कुछ प्लस में होगा, और ओवरऑल 165। बच्चों ये आपको इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 6/5, ये 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 3 और 2, 100 से 100 कैंसिल। अब क्या बच गया, 3 से कैंसिल कर दो इसको, 5 और 5, 55 का डबल आ गया 110, तो 100 प्लस x इक्वल्स टू 110 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो जो तीसरा बंदा था उसने 10% प्रॉफिट कमाया था। देखिए जब भी किसी चीज को बार बार खरीदा और बेचा जाए या बार बार बेचा जाए, ठीक है ना, पहले वाले ने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे ने 25%, और तीसरे का हमें निकालना था ओवरऑल 65%, उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो टोटल 165 लास्ट में उसकी वैल्यू हो गई, 100 स्टार्टिंग में थी और तीसरा हमें निकालना था, तो एक ही लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of fourth proportional of 256 and fourth proportional of 689? देखिए 2, 5, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 6, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो पहली और चौथे की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो पहले वाला 2 है, चौथा हमें निकालना है, और 5 इंटू 6, तो 2 3 जा 6, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 15। ऐसे ही फिर 6, 8, 9 है, तो यहां पर मान लेते हैं 6 इंटू वाई और 8 इंटू 9, 3 2 जा 6,
3 और 2 से कैंसिल होगा 4, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 12। और हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो यानी कि x अपॉन y। x इज 15, y 12, कैंसिल कर दो 3 से, तो 5:4, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाया। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, पहला और चौथा इन दोनों का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसे मैंने यहां पर निकाल लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहां पर निकाल लिया और ओवरऑल आंसर आ गया हमारा 5:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मैन ट्रेवल्स एट 1/x ऑन ए जर्नी एंड रिटर्न एट 1/x²। सिंपल सा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। जब कोई x की स्पीड से जाए और किसी दूसरी स्पीड से वापस आए, तो बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। कभी भी आपको अगर दो स्पीड गिवन है और डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यही लगाएंगे हम यहां पर 2 इंटू, एक स्पीड है 1/x और एक है 1/x², और नीचे आ जाएगा 1/x प्लस 1/x²। इसको आप लोग सॉल्व कर देना, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। तो मेनली ध्यान रखें, जब कभी आपको दो स्पीड गिवन हो और एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, एवरेज स्पीड। और अगर तीन स्पीड गिवन है तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, एवरेज स्पीड। और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम 4, 5, 6 एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो 2 और 3 वाले में ही आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करें, उसके बाद हम फिर बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ये बिल्कुल क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। k⁴ प्लस k⁴ इक्वल्स टू 194, और आपको निकालना है k³ प्लस 1/k³। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर k प्लस 1/k x है, तो k³ प्लस 1/k³ क्या होता है, x³ माइनस 3x। यानी हम इससे डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा k प्लस 1/k। अब एक बात याद रखना, 4 पावर से डायरेक्ट 1 पावर पे नहीं आया जा सकता, पहले हम 4 पावर से किस पे आएंगे, 2 पावर पे। और इसका बहुत आसान सा तरीका है, जब आप प्लस में 4 पावर से 2 पावर पे आ रहे हो, तो आप 2 जोड़कर स्क्वायर रूट कर दें। मेरी बात फिर समझना, अगर आप 4 पावर से 2 पावर पे वापस आ रहे हो प्लस में, तो 2 प्लस करो, स्क्वायर रूट कर दो। अगर माइनस में आ रहे होते तो -2 करके स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो प्लस से प्लस पे वापस आओगे, 2 जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो, तो ये कितना आ गया, 14। अभी हमें स्क्वायर नहीं, हमें क्या चाहिए, k प्लस 1/k। फिर से 2 जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो, तो k प्लस 1/k की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, x³ माइनस 3x, यानी ये क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, यानी कि 52। दिस इज योर आंसर। तो बहुत अच्छा तरीका है, जब आप 4 पावर से 2 पावर पे आए और 2 पावर से 1 पावर पे आए, प्लस में चल रहा हो, तो 2 जोड़ो स्क्वायर रूट कर दो, और फिर 2 जोड़ो स्क्वायर रूट कर दो, तो 4 से 1 पे आ गए। उसके बाद हम लोग क्यूब भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का HCF निकालना है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मुझे कुछ बताना पड़े, 2 नंबर का HCF निकालना है, सीधा डिवाइड कर दो, और डिवाइड करेंगे तो 17 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ डिवाइड करना है। अब डिवाइड भी अगर मैं करके दिखाऊंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। 2 नंबर गिवन है, HCF निकालना है, डिवाइड कर दीजिए बड़े नंबर को छोटे नंबर से, 17 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज, देखिए किस्त वाला सवाल, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन SI में। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा। अगर SI में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले देखो कितने साल हैं, 4 साल, यानी कि टोटल 4 किस्त बनेंगी। पहली किस्त हमेशा 100 होती है, और फिर उसमें रेट को ऐड करते जाइए, तो दूसरी होगी 112,
तीसरी 124 और चौथी 136। अब इन सबको कर दो ऐड, ये आपको टोटल पे करना है, ठीक है। और ये हो गया कितना 400 और 60 12 472। और एक्चुअल में कितना पे करना है, ये रहा 5664। अब यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, एक की वैल्यू 5664 डिवाइडेड बाय 472, मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और ये 1200 रुपये आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, अगर साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए कि आपको कितना चुकाना है, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है, तो जितने साल होंगे उतनी ही किस्त हम लोग लिखेंगे। शुरू करेंगे 100 से, फिर उसमें रेट को ऐड कर देंगे 112, फिर से 12 ऐड कर देंगे, फिर से 12, तो टोटल हो गया 472। ये पैसा हमें चुकाना है, लेकिन एक्चुअल में ये पैसा किसके बराबर है, 5664 के। अब यूनिटरी मेथड लगा के 100 की वैल्यू निकाल दीजिए तो वो आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 1200 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको निकालना है क्या इसमें, J2 अपॉन J1, J2 अपॉन J1। और J1 के बारे में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ A इन ईयर Y1 एंड Y2। A का एवरेज प्रोडक्शन 100 और 50। अब बच्चों 100 50 150 एवरेज क्या आ जाएगा, यानी कि J1 क्या निकल के आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 75। अब निकाल लेते हैं J2। J2 क्या है, सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ B, C एंड D इन ईयर Y1 एंड Y2। B, C और D का सम ऑफ प्रोडक्शन, तो ये टोटल आ जाएगा 120 और 90, ये हो गया 210, और 80 और 30 110, 210 और 110 320 और 130, ये हो गया टोटल 450 450। और आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ J2 अपॉन J1, यानी कि आपको आंसर निकालना है 450 अपॉन 75। पहले ये 15 से कैंसिल हो रहा है 5 और 30, फिर 5 से कैंसिल हो गया 6 पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो इजी सा क्वेश्चन था, दो चीजों का एवरेज निकाल के उनका रेशियो आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट, the ratio of milk and water in 3 bowls is 1 2 2 3 3 4. If these 3 bowls are mixed together, then what will be the new ratio of milk and water? ऐसा क्वेश्चन बच्चों एसएससी ने कई बार पूछा है कि 2 या 3 कंटेनर या बाउल या कटोरियां आपके पास हैं, उनमें पानी और दूध मिला हुआ है या कोई भी दो चीजें मिक्स होती हैं और उनको आपस में मिलाएं तो क्या रेशियो आएगा। अब ध्यान से समझना, 3 बाउल हैं, पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2, दूसरे में 2:3 और तीसरे में 3:4, ठीक है। जब तक हम लोग इनकी टोटल क्वांटिटी को सेम नहीं कर देंगे, इसका क्या मतलब है, पहले में टोटल 3 है, दूसरे में टोटल 5 है और तीसरे में टोटल 7 है। अब जब भी आप कंटेनर्स को मिक्स करें तो सबसे पहले उनकी टोटल क्वांटिटी को इक्वल कर लेना है, और टोटल को इक्वल करने का मतलब होता है उनका एलसीएम ले लेना। तो 3 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 105। इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी किससे, 3 को अगर 105 बनाना है तो 35 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 21 से, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो इनकी टोटल क्वांटिटी सेम हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर दो 35 को इधर, तो पहले कंटेनर में हो गया 35 और 70, दूसरे में 21 दूनी 42 और 21 3 गुणा 63 और 15 इंटू 3 45 और 60। अब इसको आप लोग ऐड कर दो क्योंकि तीनों की टोटल क्वांटिटी अब सेम हो चुकी है 105, ये 122 आ जाएगा और ये 193, तो ऑप्शन बी अपना आंसर, ठीक है। ध्यान रखिए, जब भी आप 2 3 4 कटोरियों या बाउल्स को या कंटेनर को आपस में मिलाएंगे तो सबसे पहले उनकी जो टोटल क्वांटिटी है उसको इक्वल कर लेना। अब देखो इक्वल हो गई 105 105 105, अब इनको ऐड कर दो तो आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर या जो भी वहां पर मिक्स किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनील ने एक पंखा खरीदा 10% के डिस्काउंट पे, अगर उसने 15% के डिस्काउंट पे खरीदा होता तो उसके 400 रुपये बच जाते। बहुत आसान सवाल है, 10% पे खरीदा, अगर 15% पे खरीदता तो उसके 400 रुपये बच जाते, यानी कि 5% की वैल्यू बच्चों क्या है 400। तो
तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 80, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 8000। ये बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि 10% की बजाय अगर 15% डिस्काउंट हो जाए, यानी 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होने पर 400 रुपए की सेविंग हो जाती है। 5 की वैल्यू 400, 1 की 80, 100 की 8000। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, बाय सेलिंग ए कार फॉर रुपीज 2,78,000, एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचा गया और कितना प्रॉफिट हुआ 25%, यानी कि हमारी जेब में 125 रुपए आ गए। लेकिन अगर प्रॉफिट को 18% करना हो, यानी कि 118 की वैल्यू हमें निकालनी है, और यहां पर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन ए। इसको आप लोग सॉल्व करना। फिर से सुन लीजिए, जब किसी एक चीज को 2 बार बेचा जाए तो पहली बार जितने में बेचा वो तो नीचे आएगा। पहली बार बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि 125। पहली बार जितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 100 में प्लस या माइनस करके नीचे लिखेंगे, और दूसरी बार जितने में सेल करना है वो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करना, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 40% कम है किससे, बी से। तो ए अकेला 60% काम कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमें गिवन है ए और बी किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। फिर इनकी जो एफिशिएंसी है उसके बारे में क्या, ए की एफिशिएंसी बी से 40% कम है, यानी बी अगर 100% एफिशिएंसी है तो ए की एफिशिएंसी होगी 60, यानी कि 3:5। इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 8, और 50 दिन में इन्होंने काम किया है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क, जो कि आ जाएगा 50 × 8। ठीक है, अब ए से काम करवाना है कितना, टोटल वर्क का 60%, यानी कि 3/5। तो टोटल वर्क का पहले आप क्या कर दें 3/5, और ए की एफिशिएंसी है 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 10 × 8, यानी कि 80 डेज। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने एक और सेट आज खत्म किया। अभी तक टोटल हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं और अगले महीने उनका या उससे अगले महीने, अगले 2-3 महीने में आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स आता है, तो बच्चों आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेके और प्रैक्टिस सेट करीब करीब मेरी कोशिश है कि हम 30 से 40 सेट कम से कम सॉल्व करें लगातार डेली। अगर आप 40 के आसपास सेट कर लेंगे तो 25 × 40 यानी कि 1000 क्वेश्चन हो गए, और 1000 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप 80 to 90% पेपर अटेम्प्ट ना कर पाएं। यानी अगर आप लोग ये जो 40 सेट का मेरा टारगेट है, अगर ये 40 सेट आप कर लेंगे तो करीब करीब 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1000 क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपका कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ट्रिक कह लो, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। लगभग सारी टाइप्स, सारे चैप्टर्स और उनके हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। तो बच्चों आप रेगुलर रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस से फ़ायदा हो रहा है बच्चों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग अपना फ़र्ज़ नहीं भूलेंगे, डेली आपको पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। लेकिन आपका काम है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, आगे हमारी चीज़ों को शेयर करें जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेटफॉर्म, सिग्मा गुरुकुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।